अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल और चावल का डोसे की रेसिपी, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन हाँ, बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कुक विद नाज़ पर। बुरा नहीं तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट किया जाए। तो ये हमने 1 घंटे पहले चावल को भिगोकर रख दिया था, और 1 ही घंटे पहले हमने माश की दाल को भिगोकर रखा था। तो दोनों चीज़ों को हमने इसी तरीके से अलग अलग बर्तन में भिगोकर रख दिया था। और अब हम ये दोनों को अलग अलग पीस लेंगे। पहले हम पीस लेंगे माश की दाल। तो माश की दाल भी 1 घंटे पहले भिगोने के बाद पीसने के बाद हम इसको ओवरनाइट रख लेंगे। तो हमें इन दोनों को अलग अलग ही पीसना है, साथ में मिक्स करके ना पीसें। डोसा हो या इडली हो, वो हमारे सही नहीं बनते अगर हम इनको साथ साथ पीसते हैं तो। और इसमें ना ही हमने मेथी का इस्तेमाल किया है, ना ही इनो, ना ही सोडा, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इसी से बनाकर हमने बहुत ही अच्छा बैटर बनाकर तैयार किया है। तो देखिए, हमने इसको भिगोकर और पीसकर ओवरनाइट रखना है। तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे डोसे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो नीचे हमने माश की दाल पीसी थी, ऊपर हमने चावल पीसे थे। दोनों को एक बड़े से डिश में इस तरह से निकाल लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसे ओवरनाइट छोड़ना है। उसके बाद हम इसके बना लेंगे डोसे। डोसा बनाए या इडली बनाए, ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट रहता है, लेकिन पीसने के बाद आप इसको ओवरनाइट रखें। तो ये ले लिया है हमने तवा, और तवे को अच्छे से धोकर हमने हीट होने के लिए रख दिया है, गर्म होने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा नमक लेंगे एक कटोरी में, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और फिर डालेंगे हम तवे पे थोड़ा सा तेल। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है। अगर आप डेली यूजेस वाला तवा जो होता है, पराठे पूरी वाला या फिर रोटी बनाते हैं, तो उस पे तेल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तवा कभी कभी यूज़ होता है डोसे के लिए, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा तेल डाल के इस तरह से फैला लेंगे। बिल्कुल ज़रा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने नमक का पानी घोलकर रखा था, वो उसके छींटे मारना है, और फिर एक कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है, तो जिससे कि हमारे डोसे चिपकेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे। तो देखिए, हमने छींटा मार लिया है पानी का, और अब हम इसको कपड़े से इस तरह साफ़ करने के बाद डोसे का बैटर डाल लेंगे इसमें। और बैटर डालने के बाद हमें इसको फैला लेना है। तो डोसे तो सभी को बनाने आते हैं, लेकिन डोसा बनाने में परेशानियां भी बहुत आती हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके डोसे चिपकेंगे नहीं तो क्या होता है, अक्सर तवे में चिपक जाते हैं, तो जिससे कि हमारे डोसे अच्छे नहीं बनते। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे, क्या होता है, अक्सर लोग चावल और दाल साथ में भिगो देते हैं, तो उससे भी हमारे डोसे अच्छे नहीं बनते। और फिर साथ पीसते हैं, तो वो जब हम चावल को पीसते हैं तो उसमें किरकिरापन होता है, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये डोसे की स्टफिंग आलू वाली है। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ डोसे की रेसिपी शेयर की थी, तो जो आलू की स्टफिंग बनाई थी वैसे ही बनाई है। तो देखिए, ये हमने ले लिया है नॉर्मल तवा। अभी तो हमने लिया था डोसे वाला, वो भी लोहे का तवा था, और ये नॉर्मल तवा है जो कि पराठे बनाने वाला होता है या रोटी बनाने वाला, तो उस पर भी आप इस तरह से डोसा बना सकते हैं। तो देखिए, 1 चम्मच हमने तेल डाल लिया है, और अब हम इसको फैला लेंगे। फिर अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इस पे डालेंगे पानी का छींटा। सेम प्रोसेस वैसा ही, तो आप इस पर भी बनाकर ट्राई करें। तो ज़रूरी नहीं है कि डोसे के लिए हमें अलग से तवा चाहिए, तो हम नॉर्मल तवे पे भी डोसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस पानी का छींटा मारने के बाद फ़ौरन से हमें साफ़ कर लेना है, और इस तरह से डोसा बनाकर उसको फैला लेना है। तो जल्दी जल्दी हमें इसको फैलाने के बाद, अगर आप चाहें तो डोसे छोटे बनाएं या फिर बड़े बनाएं।
सारे डोसे हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये हमने बनाए थे नॉर्मल तवे पे। तो ये भी हमने डोसा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, छोटा ही बनाया। आप बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा बना लें, छोटा बनाना चाहें तो छोटा बनाएं। लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और हमें इसमें निकालना नहीं पड़ता है, खुद ही निकल जाते हैं। ज़्यादा हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इसी तरीके से सारे डोसे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और जब भी मैं डोसे बनाती हूँ तो बस मैं बनाती जाती हूँ और फिनिश होते जाते हैं, क्योंकि बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद हैं डोसे हमारे घर में। तो इसलिए सारे डोसों का मैंने फ़ोटोशूट नहीं कर पाई, बस बनाती जाती हूँ, देती जाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।